ये आप कहाँ पर बुलिश हैं और आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? जी, ओवरऑल अगर हम मार्केट में कल का रिएक्शन देखेंगे तो कहीं न कहीं मेटल हमारे नज़र पे है और निफ्टी मेटल का चार्ट पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मेटल के अंदर सभी स्टॉक्स में कल हमने नीचे के लेवल से एक रिकवरी देखी, लेकिन जिंदाल स्टील एंड पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है हमें इस ड्यूरिंग ओवरऑल पैक के अंदर। अगर आप जिंदाल स्टील एंड पावर का आप चार्ट देखोगे तो सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर है, साथ ही साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी उसने दे दिया था, रीटेस्ट किया। अभी तक स्टॉप लॉस के ऊपर से उसने काफ़ी अच्छा एक रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है। तो 980 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर पे भी बुलिश ज़ोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं न कहीं जिंदाल स्टील एंड पावर हम लॉन्ग करके जाएँगे। 980 के आसपास की क्लोजिंग थी। 1040 के टारगेट आप 2 से 3 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो जिंदाल स्टील एंड पावर में। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें मेंटेन करना है, वो 960 का मेंटेन करना है। तो 960 के स्टॉप लॉस के साथ 1040 का टारगेट जिंदाल स्टील एंड पावर बाय करेंगे। दूसरा एक कल हमें अपसाइड जो देखने को मिला था, वो ऑटो के अंदर देखने को मिला था और अगर आपको ध्यान हो तो लगातार हम 10 से 15 दिन से ऑटो के लिए काफ़ी बुलिश है और उसमें भी टू व्हीलर स्पेस। हमने देखा टू व्हीलर स्पेस में कल हीरो मोटर कॉर्प हो गया या बजाज ऑटो हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, आइशर मोटर हो गया, काफ़ी अच्छी एक रिकवरी हमें देखने को मिली है। अब नाउ सेम टाइम ऑटो के अंदर जो हेवी व्हीकल्स लाइक जो अशोक लेलैंड है, वहाँ पे हमें काफ़ी एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। रीज़न बीइंग प्रीवियसली हमने देखा था कि स्टॉक 120-125 के आसपास कंसोलिडेट हुआ, ऊपर में 128 तक गया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया। वापस 120-118 के आसपास स्टॉक ने एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। कल उसमें फॉलो अप बाइंग भी देखा, 50 दिन की मूविंग एवरेज पे क्लोजिंग आया है। मोमेंटम इंडिकेटर पे बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो 118 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि एक बार अशोक लेलैंड में हम पोजिशनली लॉन्ग करके जा सकते हैं। यहाँ आप 135 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनिटली ये 5 से 7 दिन आपको होल्ड रखना पड़ेगा। तो ऊपर में 135 तक के टारगेट और 118 के स्टॉप लॉस के साथ अशोक लेलैंड बाय। तो अशोक लेलैंड एंड लेलैंड पावर 2 हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। अशोक लेलैंड और जिंदल स्टील एंड पावर जेएसपीएल, ये दो शेयर फोकस में रहेंगे। अशोक लेलैंड के लिए जो टारगेट है वो 135 रुपए का होगा, 118 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और जेएसपीएल के लिए जो टारगेट है वो है 1040 का, 960 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करने की सलाह है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनका टोन क्या है और उनके बाई साइड के कॉल ज्यादा आ रहे हैं या फिर सेल साइड से, उससे आप बाजार का भी जो मूव है उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो कोई नेगेटिविटी नहीं है ना, तो इंडेक्स को लेकर किरण जी की जो कमेंट्री आई और ना ही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से स्टॉक्स में कोई सेल साइड का कोई ट्रेड आया। तो कोई टेंशन की बात है नहीं। थोड़ी बहुत हो सकता है कि नरमी हो, लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करके चलिए, ये बेहतर रणनीति है अनिश्चितता वाले बाजार में। और ये 4 ट्रेड आपको जो मिले हैं उस पर आप नजर डाल के चलिए। 2 पोजिशनल वाले हैं भाविन जी के और जी के हैं। इसमें आपके लिए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी बन जाएगी।